बेलहिया का टूटा पुल और उसके साथ टूटी है उम्मीदें। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। सगड़ी तहसील का बेलहिया गांव, जहां कभी एक छोटा सा पुल सैकड़ों जिंदगियों को जोड़ता था, दर्जनों गांव का यही मुख्य मार्ग है। स्कूल जाती बच्चियां, अस्पताल जाते बुजुर्ग, खेतों से बाजार तक जाता हर किसान, सबकी राह इसी पुल से होकर गुजरती थी। लेकिन अब यह पुल केवल टूटी हुई ईंटों और उपेक्षा की एक लंबी कहानी बन चुका है। 10 साल हो गए और इंतजार अब बूढ़ा हो चला है। जिस पुल का निर्माण समाजवादी सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय रामप्यारे सिंह ने कराया था, वह 10 वर्ष पहले आई बाढ़ में अपना अस्तित्व खो चुका है। बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसी को अस्पताल ले जाना हो तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। अभी बाढ़ नहीं है तो बगल से एक चक्रोड बना दिया गया है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है वैसे ही मुश्किलें भी सामने खड़ी हो जाती हैं और प्रशासन हर बार एक ही जवाब, जल्द काम शुरू होगा। लेकिन जल्द कब आएगा कोई नहीं जानता। स्थानीय लोगों की गुहार अब थक चुकी है। शिकायतें दी गईं, ज्ञापन सौंपे गए, धरने हुए, मगर पुल जस का तस। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हम तो अब भगवान के भरोसे हैं। जब ये आवाज़ें विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल तक पहुंची तो वे मौके पर आए और बताया कि उन्होंने 3 बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनके शब्दों में भी अब एक व्यवस्था झलकती है। सरकार को शायद सगड़ी की जरूरतें सुनाई नहीं देती। यह सिर्फ एक पुल नहीं, एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का कि कैसे व्यवस्था धीरे धीरे आम जन की जरूरतों से मुंह मोड़ती है। यह सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं, यह भरोसे के नींव के गिर जाने की बात है। बेलहिया का पुल टूटा है, लेकिन लोग अब भी उम्मीदों की डोर थामे खड़े हैं। सवाल है, प्रशासन कब तक सोता रहेगा और क्या इन टूटे टुकड़ों पर कभी फिर से भविष्य की नींव रखी जाएगी? इस संबंध में हमने सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल से बातचीत की। सुनिए। ये चुनाव के दौरान हमने यहाँ के लोगों से ये वादा किया था कि यदि हमें आप लोग चुनाव जिता देते हैं तो हम भरपूर कोशिश करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो इस पुल को बनवाने की कोशिश नहीं, हम पुल को बनवा देंगे। परंतु दुर्भाग्यवश हम लोगों की सरकार नहीं आई। और सिर्फ यही ढाला नहीं, महुला गढ़वाल से लेकर के हैदराबाद जितनी हमारी विधानसभा में 7 जगह ऐसे पुल पुलियाँ हैं जिनको बनाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब बाढ़ आती है ये पूरा जलमग्न हो जाता है। यहाँ के लोग नाव से अपने बंधे तक पहुँचते हैं और अपने पशु को लेकर पहुँचते हैं, अपने घर द्वार के बच्चों को लेकर पहुँचते हैं, राशन लेकर पहुँचते हैं। उस समय इनकी ज़िंदगी बहुत ही कष्टप्रद होती है और यही एक मात्र इस एरिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बंधा होता है या पुल होता है। इस पुल के लिए हमने मंत्री जी से 2-2, 3-3 बार कहा, लेटर दिया, विधानसभा में 3-3 बार सवाल उठा चुका। लेकिन हमें जो लगता है कि आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का नाता एक तरह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समाप्त हो चुका है, जिसका नतीजा है कि आजमगढ़ के लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देती। नहीं तो इस महत्वपूर्ण जैसे विषय को ध्यान में रखते हुए इसको बनवाना नितांत आवश्यक है। लेकिन विधानसभा में 3-3 बार उठाने के बावजूद, मंत्री जी से मिलकर 2-2 बार लेटर देने के बावजूद अगर ये नहीं बन रहा है तो इस समाज के लिए, इस देवारांचल के लोगों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि आजमगढ़ के 10 विधायक समाजवादी के हैं, दोनों सांसद समाजवादी के हैं, दोनों एमएलसी समाजवादी के हैं। तो कहीं सरकार के दिमाग में ये है कि चलो वो तो समाजवादियों का गढ़ है, वहाँ काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से हमने कहा कि हमारे निधि से अगर 5 करोड़ लग रहा है, 5 करोड़ भी पूरा आप दे दो, यहाँ पे हम अपनी निधि देने के लिए तैयार हैं। फिर भी शासन प्रशासन कहता है कि नहीं, 25 लाख से ऊपर हम नहीं दे पाएंगे। और दूसरी चीज़, कोई भी संस्था ये बंधे के नीचे डूब क्षेत्र कह के मना कर देती है कि डूब क्षेत्र में हम लोग काम नहीं करेंगे। तो कुछ न कुछ हमारी मजबूरियां हैं। परंतु यदि हमारी सरकार 27 में आती है तो सारे नियम कानून तोड़ करके इस बंधे को बनवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ के ग्रामीण के लोगों ने कहा कि बंधा अगर नहीं बन पा रहा है तो बगल से ये रास्ता देख रहे हैं आप, इसको आप खड़िंजा करवा दीजिए। तो ये देखिए मिट्टी पड़ चुकी है, अब ये बरसात के पहले इस पर हमारे निधि से खड़िंजा लग जाएगा और कुछ थोड़ा सा आवागमन में उनको आसानी होगी लोगों को।